लेशा। कषायों से अनुरक्त योग प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। जो आत्मा को कर्म से लीपती है उसे लेशा कहते हैं। जो आत्मा और कर्म का संबंध करती है उसको लेशा कहते हैं। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग लेशा है। धवला 8/356। स्फटिक आदि पदार्थों में जैसे जपा पुष्पादि पदार्थों के सान्निध्य से जो स्वभाव प्रकट होता है, वैसे ही जीव में कर्मयोग से लेशा होती है। कषाय के उदय से जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, जिससे आत्मा के प्रदेशों में कंपन उत्पन्न होता है, वो लेशा है। जिसके द्वारा जीव अपने आप को पुण्य पाप से लिप्त करे, वह लेशा है। सिद्धांत सार दीपक। कषायों से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेशा कहने का कारण, कषायों से स्थिति और अनुभाग बंद होता है तथा योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, अर्थात जिनके माध्यम से चारों प्रकार का बंद होता है, वही लेशा है। आत कषाय और योग दोनों को लेशा कहा गया है। प्रकृति बंध, कर्मों का आत्मा से बंधना प्रकृति बंध है। प्रदेश बंध, कर्मों के प्रदेशों की संख्या प्रदेश बंध है। स्थिति बंध, कर्मों का आत्मा से बंधे काल को स्थिति बंध कहते हैं। अनुभाग बंध, कर्मों में फल देने की शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। योग तो कर्मों को बुलाता है और कषाय कर्मों को रोकती है। कषाय और योग तो हुए लेशा तथा इनमें कर्मों का आगमन हुआ आश्रव। कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। आतः 11वें आदि गुण स्थानों में लेशा कहने का कारण, 11 वे दबी हुई है, 12 वे तथा 13 वे ही नहीं, फिर भी लेशा कहाँ है? कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेशा नहीं कहा है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिम्पतीति लेशा कहा है, अर्थात जो आत्मा को कर्म से लीपती है वह लेशा है। कषाय भी लीपती है, योग भी लीपती है। पांचों पाप के परिणाम भी लीपते हैं, शुभाशुभ परिणाम भी लीपते हैं। रागद्वेष, विकारी भाव आदि सभी लीपते हैं। ये सभी भाव आत्मा को कर्मों से लीपते हैं, इसलिए सभी भाव लेशा है। जो भाव है वो वह लेशा है। जैसे 11 वे गुण स्थान में कषाय नहीं है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद आदि कुछ नहीं है, तो योग के द्वारा कर्मों को आत्मा से लीपने का कार्य करते हैं, तो योग की लेशा कहलाएगी। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग सभी लीपते हैं, तो वे सभी लेशा है। चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व ने तो लीपना बंद कर दिया है, बाकी चारों लीपते हैं, तो वे लेशा है। पांचवें गुण स्थान में मिथ्यात्व और त्रस की अविरति ने लीपना बंद कर दिया है। प्रमाद, कषाय, योग लेशा है। छठे गुण स्थान ने मिथ्यात्व और अविरति ने लीपना बंद कर दिया है। प्रमाद, कषाय, योग लेशा है। सातवें गुण स्थान में प्रमाद ने भी लीपना बंद कर दिया है, केवल कषाय और योग लिपते हैं, तो वही लेशा है। 10वें गुण स्थान में कषाय और योग लिपते हैं, तो वही लेशा है। 11वें गुण स्थान से आगे केवल योग से ही कर्म आत्मा से लिपते हैं। 11वें आदि गुण स्थानों में भी एक साता वेदनीय का बंध होता है, आतः उनके भी लेशा सिद्ध होती है। उनके कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति नहीं है, तथापि वहां भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा शुक्ला उपचार से कही गई है। जो योग प्रवृत्ति पहले कषाय से अनुरंजित थी, वही ये है। इस प्रकार एकत्व का उपचार होता है, इसलिए उनके लेशा कही गई है। राजवार्तिक 2/6, यानी जो योग के द्वारा आश्रव हो रहा है वो एक समय का है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन भूत प्रज्ञापन नए से लेशा कहा गया है, उपचार से लेशा कहा। केवल योग मात्र से जो लेशा होती है वो लेशा उपचार से ही जानना। क्षीण कषाय जीवों के लेशा के अभाव का प्रसंग आता, यदि केवल कषायोदय से ही लेशा की उत्पत्ति मानी जाती, किंतु शरीर नामकर्म के उदय से उत्पन्न योग भी तो लेशा माना गया है, क्योंकि वह भी कर्मबंध में निमित्त है। धवला 7/104-105। अक्षाय जीवों के जो लेशा बताई गई है वो भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से बताई है, अथवा जिस योग की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं, इस अपेक्षा से वहां पर भी मुख्य रूप से भी लेशा मानी गई है, क्योंकि वह भी कर्मबंध में निमित्त है। धवला 7/104-105। अक्षाई जीवों के जो लेशा बताई गई है
वो भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा से बताई है, अथवा जिस योग की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं, इस अपेक्षा से वहां पर भी मुख्य रूप से लेशा है, क्योंकि वहां पर योग का सद्भाव है। गोमत्सार जीवकांड 533। लेशाएं 6 होती है: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। मिथ्यात्व आदि के जो तीव्र संस्कार है वह कापोत लेशा है। कापोत लेशा से जो तीव्रतर संस्कार है वो नील लेशा है। नील लेशा से जो तीव्रतम संस्कार है वह कृष्ण लेशा है। कर्मभूमि मनुष्य की अपेक्षा जो मंद संस्कार है उसे तेजो लेशा कहते हैं। जो मंतर संस्कार है उसे पद्म लेशा है। मंदतम संस्कार है उसे शुक्ल लेशा कहते हैं। धवला 1/390। नैगम नय से लेशा 6 है और पर्यायार्थिक नय से असंख्यात लोक प्रमाण है। गोमत्सार जीवकांड जीवतत्व 493। लेशा मार्गणा। उपर्युक्त 6 प्रकार की लेशाओं में जीवों की खोज करने को लेशा मार्गणा कहते हैं। लेशा मार्गणा के अनुवाद से कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा और अलेशा वाले जीव हैं। धवला 1/388। लेशा 2 प्रकार की होती है: द्रव्य लेशा और भाव लेशा। अशुभ लेशा और शुभ लेशा। अशुभ लेशा कृष्ण, नील, कापोत। शुभ लेशा पीत, पद्म, शुक्ल। द्रव्य लेशा वर्ण नामकर्म के उदय से जो शरीर का वर्ण होता है उसको द्रव्य लेशा कहते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान का वर्ण काला, आदिनाथ भगवान का पीला। नोकर्म वर्गणाओं से मिश्रित कर्म वर्गणाओं को द्रव्य लेशा कहते हैं। धवला 2/788। शरीर के रंग का नाम द्रव्य लेशा है। द्रव्य लेशा का मोक्षमार्ग में कोई स्थान नहीं है, कोई कार्य नहीं है। द्रव्य लेशा के वर्ण: कृष्ण लेशा भौरे के समान अत्यंत काले वर्ण की। नील लेशा नील की गोली के समान नील वर्ण की। कापोत लेशा कबूतर के समान। पीत लेशा सोने के समान पीत वर्ण की। पद्म लेशा कमल, पद्म के समान लाल। शुक्ल लेशा शंख के समान सफेद। इन लेशा से किसी भी कर्म के बंध का कोई कार्य नहीं है, कोई कर्म नहीं बंधता है। भाव लेशा मोहनीय कर्म के उदय या क्षयोपशम या क्षय से जो जीव के परिणामों में और प्रदेशों में चंचलता होती है उसको भाव लेशा कहते हैं। जीव का कषाय और योग के निमित्त से होने वाला जो आत्मिक परिणाम है वो भाव लेशा है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग से उत्पन्न हुए जीव के संस्कारों को भावलेशा कहते हैं। धवला 1/390। भावलेशा कषाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति रूप है। सर्वार्थ सिद्धि 2/6। 6 लेश्याओं के दृष्टांत: 1. कृष्ण लेशा जड़ मूल से वृक्ष को काटना। 2. नील लेशा वृक्ष के स्कंद को काटना। 3. कापोत लेशा वृक्ष की शाखाओं को काटना। 4. पीत लेशा वृक्ष की उपशाखाओं, टहनियों को काटना। 5. पद्म लेशा वृक्ष के फलों को तोड़कर खाना। 6. शुक्ल लेशा पेड़ से गिरे फलों को खाना। यहां कौन सी लेशा ग्रहण करनी चाहिए? यहां भाव लेशा को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आश्रव के कारण रूप आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन की कारणभूत भावलेशा ही कही गई है। गुण स्थान अपेक्षा लेशा आदि के 4 गुण स्थानों में मोहनीय कर्म का उदय की अपेक्षा 6 लेशा। 5वें, 6ठे, 7वें में मोहनीय कर्म का क्षयोपशम से 3 शुभ लेशा। उपशम श्रेणी में मोहनीय कर्म का उपशम अपेक्षा शुक्ल लेशा। क्षपक श्रेणी में मोहनीय कर्म का क्षय से शुक्ल लेशा। सयोग केवली भगवान के योग निमित्तक। गोमत्सार जीवकांड जीवतत्व 533 के आधार से लेशा से रहित जीव हाँ होते हैं 14वें गुण स्थान में स्थित जीव तथा सिद्ध भगवान लेशा से रहित जीव होते हैं। अलेश जीव जो कृष्णादि 6 लेशाओं से रहित है, पंच परिवर्तन रूप संसार से निकल गए हैं, अनंत सुखी है, आत्मोपलब्धि रूप
सिद्धिपुरी को संप्राप्त है। ऐसे अयोग केवली और सिद्ध जीवों को अलेश्य जानना चाहिए। पंच संग्रह प्राकृत गाथा 153। नोट: इन्हीं को लेशातीत जीव भी कहते हैं। 24 ठाणा से लेश्या मार्गणा की व्याख्या पूरी हुई। ये वर्णन आरी का विज्ञानती माताजी की 24 ठाणा से लिया है। जिनवाणी माता की जय।